जो लोग वृंदावन गए हैं वो जानते हैं कि जब भी बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, तो वहाँ के गोस्वामी जी बार बार पर्दा कर देते हैं। कभी जानना चाहा है कि बार बार ये पर्दा होता क्यों है? क्यों भक्तों को भगवान से नजरें नहीं मिलाने देते वहाँ के गोस्वामी? कभी सोचा है इस बारे में? और जो वृंदावन गए हैं वो ये भी जानते हैं कि एक बार बांके बिहारी को देख लिया तो पागल होना निश्चित है। तो आज मैं आपको ये रहस्य बताऊंगी कि बार बार क्यों पर्दा किया जाता है, क्यों भक्तों की नज़रें भगवान से लगातार मिलने नहीं दी जाती। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामी जी बार बार पर्दा कर देते हैं। करीबन करीबन 15 से 20 सेकंड के लिए पर्दा कर देते हैं। लगातार 1 टका आप भगवान को देख नहीं पाते। जैसे ही आपकी नज़रें मिलती है, आप भगवान से वार्तालाप करते हैं, गोस्वामी जी पर्दा कर देते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? इसके पीछे कई प्रसंग है, कई कहानियाँ हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, भगवान के खुले दर्शन होते थे, कभी पर्दा नहीं किया जाता था। तो पर्दा करना क्यों शुरू किया? बहुत पहले की बात है। एक पत्नी अपने पति से बहुत जिद करती थी, मुझे वृंदावन जाना है, बिहारी जी के दर्शन करना है। काफ़ी जिद करती थी, काफ़ी मिन्नतें करती थी। पत्नी के अंदर प्रेम था ठाकुर जी के प्रति, पति का इतना भाव नहीं था। कई साल हो गए जिद करते करते। तो पति ने सोचा कि कई सालों से जिद कर रही है, चलो एक बार ले चलते हैं। दोनों पति पत्नी एक बार फुर्सत से समय निकालकर वृंदावन आए ठाकुर जी के दर्शन करने, बांके बिहारी से मिलने। तब पर्दा खुला रहता था, तब खुले दर्शन होते थे, पर्दा नहीं होता था। आप एक टक भगवान को देखकर बातें कर सकते थे, उनके दर्शन करते थे। तो ये पति पत्नी भी बांके बिहारी जी के मंदिर गए और पति भी मोहित हो गए भगवान को देखकर। और पत्नी तो पहले से दीवानी थी ठाकुर जी की। वो काफ़ी दिन वृंदावन में रहे, काफ़ी दिन वृंदावन रह रहे थे। ये नियम बन गया था कि सुबह ठाकुर जी के पास जाते थे, पूरे दिन ठाकुर जी से वार्तालाप करते थे, ठाकुर जी को निहारते रहते थे, उनको देखते रहते थे, उनकी भक्ति करते थे और कुछ नहीं। वृंदावन आए सिर्फ ठाकुर जी के लिए, सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन करते रहते थे। तो पूरा पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन पति ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, घर वापस चलते हैं। पति ने जैसे ही ये कहा, मन घबराने लग गया कि कैसे जाऊं अपने ठाकुर को छोड़कर। अब ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे? अब बिहारी जी के पास कैसे आऊँगी? बड़ी मन्नतों से तो मैं यहाँ आई थी, बड़ी मुश्किल से तो मैं यहाँ दर्शन करने आई थी। अब मैं फिर वापस कैसे आऊँगी? मन में रह रहकर ये प्रश्न उठ रहे थे और दिल रो रहा था और आँखों से आँसू बहने लगे। और वहीं पर बैठकर बांके बिहारी से मन्नतें करने लगी कि ठाकुर मैं चली जाऊँगी तो वापस कैसे आऊँगी? आपके दर्शन कैसे होंगे? आपकी सेवा कैसे करूँगी? और मन ही मन में ये सोच रही थी कि अगर मैं पति से कहूँगी कि मुझे नहीं जाना है, यहीं रहना है, तो क्रोधित हो जाएंगे। इतने साल मन्नतें करने के बाद तो ये लेकर आए हैं, फिर भी आंखों के आंसू रोके कैसे? आ ही गए। और पति ने कहा कि भावुक मत हो, चलो घर भी संभालना है, काफ़ी दिन यहाँ गुजार दिए, भगवान को प्रणाम करो और चलो यहाँ से। पति ने बैलगाड़ी बुलाई तो पत्नी ने कहा ठीक है, एक बार मैं ठाकुर जी से मिलकर आती हूँ। तो बांके बिहारी जी के पास गई और कहने लगी, हे बांके बिहारी, मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। हे ठाकुर जी, क्यों जाना है मुझे यहाँ से? तू रोक ले मुझे या मेरे साथ चल, तब मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। पर रोती रोती बैलगाड़ी में बैठ गई और बैलगाड़ी चल पड़ी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया है। जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे लग रहा था जीवन पीछे छूटता जा रहा है, कुछ छूट गया है। ठाकुर जी मेरे बांके बिहारी जी, बस यही चल रहा था मन में। और बैलगाड़ी चल रही थी। इतने में बैलगाड़ी के सामने एक बच्चा आया। उसने आकर कहा, मैया मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी साथ चलूँगा। तब पति ने कहा कि बेटा हम तो तुझे जानते नहीं, तू किसका बच्चा है, कहाँ ले चलेंगे तुझे, कहाँ जाना है तुझे? तो बच्चे ने कहा तू तो ले चलो मुझे, साथ चल पड़ूंगा और थोड़ी देर बाद उतार देना मुझे। बच्चा ग्वाले जैसा लग रहा था तो पत्नी ने कहा बिठा लो थोड़ी देर के लिए।
यहीं का बच्चा होगा, थोड़ी देर बैलगाड़ी में बैठना चाहता होगा, थोड़ी देर बाद आगे जाकर उतार देंगे, बिठा लो इसे। तो उसे बैलगाड़ी में बिठा लिया। इधर इनकी यात्रा चल रही है, वृंदावन से बाहर निकलने ही वाले थे कि इधर गोस्वामी जी ने देखा कि गर्भगृह में ठाकुर जी है ही नहीं है, बाके बिहारी का विग्रह ही नहीं है, वहाँ से गायब था। सभी जने चिंतित हो गए और चारों तरफ खबर फैल गई कि बाके बिहारी मंदिर में नहीं है, ठाकुर जी मंदिर में नहीं है। विचलित हो गए, बहुत सोचने लगे, देखने लगे। किसी ने बताया कि वो जो पति पत्नी यहाँ आते थे लगातार और बैठे रहते थे, कभी ऐसा तो नहीं वो बाके बिहारी को साथ ले गए हों। वो एक टक देखते रहते थे बाके बिहारी जी को, एक टक देखती रहती थी बाके बिहारी जी को। आज उन्हें जाना था, पता लगा कि आज वो अपने गांव वापस गए हैं। यह सुनकर के गोस्वामी जी भागे, कुछ लोग साथ गए, भाग करके पकड़ा उन्हें और देखा कि बैलगाड़ी में पति पत्नी जा रहे हैं और उनके साथ में एक सुंदर सा बच्चा भी बैठा है जो ग्वाले जैसा लग रहा है। तो गोस्वामी जी ने पति पत्नी से पूछा कि आप बाके बिहारी जी को अपने साथ ले जा रहे हो? तो पति ने कहा कि हम कैसे ले जा सकते हैं ठाकुर जी को, बाके बिहारी जी को हम कैसे ले जा सकते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी का विग्रह मंदिर में नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बिहारी जी से यही कहा था कि मेरे साथ चलो या फिर आप मुझे भी यहीं रोक लो, पर मैं ठाकुर जी को अपने साथ नहीं लाई हूँ, बस मैंने तो इतना ही कहा था। फिर लोगों को ये समझ में आ गया कि उनका ने विग्रह नहीं है, बाके बिहारी नहीं है। और इसी बीच में उनको समझ आया कि जो बैलगाड़ी पर बच्चा बैठा था, इतना सुंदर ग्वाला बैठा था, वो नहीं है। वो कहाँ गया? वो बच्चा कौन था? कहाँ गया? तो फिर सारा किस्सा बताया उन्होंने कि बच्चा रास्ते में मिला था और उसने कहा था थोड़ी दूर के लिए बिठा लो मुझे। अब सब मिलकर के वापस मंदिर आए और गर्भगृह में जाकर देखा कि सामने ठाकुर जी खड़े हैं, बाके बिहारी जी खड़े हैं, विग्रह वहीं पर है। तब सभी जने समझ गए ठाकुर जी हैं, बाके बिहारी जी है। ये मात्र एक घटना नहीं है, इससे पहले एक करौली की महारानी आई थी, उसे बड़ा प्रेम था ठाकुर जी से, बड़ा लगाव था। वो भी कई दिन रुकी थी बाके बिहारी जी के मंदिर में, नित्य भगवान को देखती थी, दर्शन करती थी, ऐसे ही एकटक देखती रहती थी और काफ़ी दिनों तक वृंदावन में रहती थी। प्रेम ऐसी चीज़ है जो छुपाई नहीं जा सकते, बड़ी अद्भुत चीज़ है। प्रेम को छुपाया नहीं जा सकता। प्रेम किसी को भी हो सकता है, एक फकीर को भी हो सकता है, एक राजा को भी हो सकता है, एक रंक को भी हो सकता है, एक गरीब को भी हो सकता है, एक अमीर को भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम ही तो ईश्वर है। जो प्रेम करते हैं ईश्वर उनके ही हो जाते हैं। महारानी को प्रेम हो गया था ठाकुर से, ऐसे ही मिलने आती थी ठाकुर जी से। कहा कि मैं नहीं जा सकती ठाकुर जी, मैं नहीं जा सकती आपके बिना ठाकुर जी, लेकिन जाना होगा, घर बार संभालना है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पर मन नहीं लगेगा ठाकुर जी आपके बिना। ऐसे ही कह रही थी ठाकुर जी से। और जब घर पहुंचती है अपने महल में और अपने महल के सुबह द्वार खोलती है तो सामने बाके बिहारी खड़े होते हैं, और इधर गोस्वामी जी जब मंदिर के द्वार खोलते हैं तो बाके बिहारी गायब हो जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं वृंदावन की, सत्य घटना। और बाके बिहारी को वापस से वहाँ पर लाया जाता है, उनके विग्रह को वहाँ से वापस लाया जाता है वृंदावन। ऐसी कई घटना है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।